हे एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट फंडा। मैं हूं शिवा शर्मा और दोस्तों आज हम करेंगे अपनी 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी और इसे लिखा है किसने? चार्ल्स लैम ने। तो दोस्तों आज हम इसी को करने वाले हैं। सो यार शुरू करने से पहले मैं आपके इंग्लिश के 3 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी, रेवरी मीन्स होता है यार डे ड्रीम, दिन में देखा हुआ सपना। सो आज अपन इसी को देखेंगे। सो यार शुरू करने से पहले वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट वो कैब जिनका यूज़ करके आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सो ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी, थोड़ा सा मैं आपको इसके कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ, इनको आप याद रखिएगा। यार इसमें दो बच्चे हैं राइटर के, एक का नाम है एलिस और दूसरे का नाम है जॉन। जॉन यहाँ पे आपको दो व्यक्ति मिलेंगे, ठीक है। एक जॉन राइटर का ब्रदर भी है और एक सन भी है। सो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जॉन के लिए अंकल यूज़ करेगा अंकल जॉन करके। सो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और इनके अलावा ग्रैंड मदर है और नरेटर खुद। सो चलिए शुरू करते हैं। सो चार्ल्स लैम, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो, कुछ ऐसे दिखा करते थे ये। और चार्ल्स लैम का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 10 फरवरी 1775 को, ठीक है। लंदन इंग्लैंड के थे ये। और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 27 दिसंबर 1834 को एट द एज ऑफ 59 केज में इनका देहांत हो गया था, ठीक है। और इनके अदर नेम की बात करें तो इनका नाम एलिया भी है और ये जाने जाते हैं ऐसे फॉर एलिया एंड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के लिए। सो ये बात हुई चार्ल्स लैम्ब की। अब चलिए अपन देखते हैं अपना चैप्टर ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी। सो चलिए देखते हैं। आपने देखा होगा कि ठीक है बाकी बच्चों के जैसे, ठीक है, बच्चों को स्टोरी सुनना पसंद होता है। सभी बच्चों को आपने देखा होगा बचपन में, और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ वो सुनते हैं अपने ग्रैंड पूर्वजों की स्टोरीज़ को, ग्रैंड फादर्स ग्रैंड मदर की स्टोरीज़ के बारे में अपने पेरेंट्स से। सो वैसे ही जो लैम्ब के बच्चे थे, ठीक है, वो भी उनके पेरेंट्स के बारे में, मतलब अपने ग्रैंडफादर के बारे में और ग्रैंड मदर के बारे में जानना चाहते थे। सो एक दिन क्या होता है, अब लैम्ब उनको स्टोरी बताना शुरू करते हैं, ठीक है, किनकी? ग्रेट ग्रैंड मदर की अपने, और उनकी फील्ड के बारे में, ठीक है, जहाँ पे वो रहा करती थी। नॉर्क फोक, इसको आप याद रखिएगा। और नॉर्थ फोक में उनका एक बहुत बड़ा हाउस था। बहुत बड़ा हाउस मीन्स जहाँ पे वो अभी रहते थे उससे भी बड़ा वो घर था। सो अब स्टोरी सुनाना चार्ल्स लैम्ब चालू करते हैं। वो बताते हैं कि वो काफ़ी बड़े घर में रहा करती थी, ठीक है, जहाँ पे वो रहते हैं प्रेजेंट में उससे वो बड़ा घर था। मतलब कब का? जब उनकी ग्रैंड मदर वहाँ पे रहा करती थी। तो ठीक है। सो अब चिल्ड्रन ने स्टोरी सुनी थी द चिल्ड्रन इन द वुड की, ठीक है, जिसपे क्या होता था, एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था उस स्टोरी में, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ था कि जो बच्चे थे और एक क्रूर अंकल थे, ठीक है, वो जो चिमनी होती है, आपने देखा होगा वुड की चिमनी हुआ करती है, उसको रिप्लेस कर दिया था किससे? मार्बल से, है ना। और उसके बाद उस स्टोरी का कुछ पता नहीं चला। सो ऐसी स्टोरीज बच्चों ने सुनी हुई थी। अब बात करते हैं जो लैम्ब स्टोरी सुनाते हैं उनकी। अब वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में और उनकी फील्ड के बारे में अपने बच्चों को बता रहे होते हैं। किन बच्चों को? एलिस और जॉन को, ठीक है। और बताते हैं कि जो उनकी दादी थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वो फैशनेबल थी, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक भी थी और एक अच्छी लेडी थी। एंड वो सभी से, मतलब जितने भी लोग थे वहाँ पे, वो सभी उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे, वो सभी से रिस्पेक्ट अर्न की हुई थी। और वो उस घर का, ठीक है, जहाँ पे वो रहती थी नॉर्फॉक में, उस घर का अच्छे से वो ख्याल रखा करती थी, ठीक है। उनके बाद क्या हुआ, द जो
ऑर्नामेंट्स थे वहाँ के, ठीक है, उस घर में, मतलब ऑर्नामेंट्स का मीन्स क्या होता है, आभूषण, ठीक है, वो निकाल लिए गए, ठीक है, ओनर के हाउस से, क्योंकि जहाँ पे वो रहा करती थी वो किसी दूसरे का हाउस था। सो ओनर उनको क्या कर लेता है, शिफ्ट कर लेता है, ले लेता है। और लैम मेंशन दैट द ओल्ड ऑर्नामेंट्स कुड नॉट फिट इन अ न्यू मैंशन, ठीक है, अब जो पुराने ऑर्नामेंट्स थे वो जो नया हाउस था वहाँ पे फिट नहीं हो सकते, ठीक है। तो जॉन स्माइल करता है और उसे ये एक फूलिश एक्ट लगता है, मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य लगता है, ठीक है, कि यार पुराने ऑर्नामेंट्स को अपन ने निकाल दिया और क्योंकि वो नए वाले में फिट नहीं हो सकते, तो ये ऑब्वियसली एक फूलिश एक्ट लगा जॉन को। अब उसके बाद क्या होता है, अब फिर बताते हैं कि वो काफ़ी अच्छी थी एंड रिलीजियस थी, कौन, उनकी ग्रैंड मदर। और उनके फ्यूनरल में, ठीक है, अंतिम संस्कार के टाइम में, अंतिम संस्कार के टाइम में बहुत से लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उनके लिए, ठीक है। अब वो काफ़ी सारी चीज़ों को जानती थी, स्रोतों को जानती थी, ठीक है, सॉल्ट्रीज को जानती थी बाय हार्ट, ठीक है, दिलों से। और जैसा कि वो अच्छी एंड रिलीजियस वुमेन थी, ये अपन ने जाना ही इनके बारे में, ठीक है। सो अब आगे देखते हैं, आगे क्या बताते हैं लैम हमें। और बताते हैं कि वो अच्छी डांसर भी हुआ करती थी, कौन, ग्रैंड मदर। और इन्हें एक डिसीज भी था, वो क्या था, कैंसर का था, जिससे वो पीड़ित भी थी। और उनकी स्पिरिट्स की साहसी की, उनके साहस की बात की जाए तो वो बहुत थी उनके अंदर, ठीक है। और लैम्ब ये भी बताते हैं कि वो रात में सोया करती थी, ठीक है, लोन, लोन मीन्स होता है अलोन, मतलब अकेले, एक अकेले चैम्बर में, उस बड़े लोन हाउस में, ठीक है, उस बड़े अकेले घर में वो अकेले सोया करती थी। और इसके बावजूद, डिस्पाइट, ठीक है, घोस्ट, वहाँ पे भूतों का होना, उन्हें ये लगता था कि दो बच्चे, इन्फेंट मीन्स होता है शिशु, आया करते थे कहाँ पे, जहाँ पे वो रात में सोया करती थी, स्टेयर्स के नीचे, सीढ़ियों के नीचे। ड्यूरिंग दोज डेज, उन दिनों की बात है, लैम खुद, ठीक है, किसके साथ सोया करते थे, मेट के साथ सोया करते थे वहाँ पे, डर की वजह से। और वो ये भी बताते हैं कि वो थोड़े से लेस रिलीजियस, मतलब कम धार्मिक थे, बट नेवर नोटिस द घोस्ट, और बट उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया उस घोस्ट को, मतलब भूत को वहाँ पे, ठीक है। अब जो उनका बेटा था जॉन, वो अपने आप को थोड़ा सा क्या दिखा रहा है, कि भाई साहसी दिखा रहा है, कि उसे डर नहीं लग रहा है, ठीक है, सुनते हुए उस स्टोरी को। अब क्या होता है, अब लैम्ब ये भी बताते हैं कि शी वॉज वेरी गुड एट हर ग्रैंड चिल्ड्रन, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। जब भी वो विजिट किया करते थे उस बड़े घर में, मतलब लैम्ब, ठीक है, इन द हॉलीडेज, ही लाइक्ड गेजिंग, गेजिंग हो के, गेजिंग मतलब होता है आपका एकटक देखना, ठीक है, सारी चीज़ों को वहाँ पे देखा करते थे। लैम्ब ऑल्सो मैंशंस वेरियस थिंग दैट यूज टू अट्रैक्ट, और वहाँ पे उनको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आकर्षित किया करती थी, ठीक है, उस मैंशन में। और स्पेंडिंग टाइम अमंग वेरियस थिंग्स देयर, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ों में वो अपना समय वहाँ पे बिताया करते थे। और इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें उसको देखना, मतलब अब फ्रूट्स को देखना, अब वो क्या क्या देखा करते थे वहाँ पे, स्वीट फ्लेवर ऑफ पीचेस देखा करते थे, एंड उसके बाद नेक्ट्रेन देखा करते थे, ऑरेंजेस देखा करते थे, और भी बहुत कुछ, ठीक है। अब क्या था, बोथ चिल्ड्रन शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज रिस्ट्रिक्शन, अब जो दोनों बच्चे थे, एलिस और जॉन, वो क्या हुए, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, मतलब प्रभावित हुए उनकी बताने के तरीके से, ठीक है। बट उन्होंने ग्रेप्स को इग्नोर कर दिया था बताना, बट वो ये भी चाहते थे। सो अब चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब अभी तक लैम ने बताया कि इनके बारे में
ग्रैंड मदर के बारे में। अब वो बताते हैं अंकल जॉन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये कौन है? ब्रदर है, ठीक है। अब वो बताते हैं कि सबसे ज़्यादा पसंद करती थी ग्रैंड मदर किनको? जॉन को। और वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी थे। कौन? अंकल जॉन। स्पिरिटेड भी थे, काफ़ी साहसी भी थे बाकियों से, और साथ ही साथ ही वॉज सो स्पिरिटेड दैट व्हेन द रेस्ट वुड स्पेंड टाइम एट द मैंशन, ठीक है। अब वो अकेले ही उस बड़े हाउस में क्या कर लिया करते थे? अपना टाइम स्पेंड कर लिया करते थे, और हॉर्स भी राइड करते थे। वो बताते हैं काफ़ी दूर तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक, एंड हंटर्स भी ज्वाइन किया करते थे। लैम मेंशन हाउ ही हैड मिस्ड देयर अंकल व्हेन ही डैड। अब क्या बता रहे हैं कि वो काफ़ी मिस करते हैं उनके अंकल को, क्योंकि उनकी क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। मतलब अब अंकल जॉन नहीं रहे हैं। एल्दो he did not show it that much, he missed the uncle's kindness as well। अब वो उनकी काइंडनेस को भी मिस करते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि अंकल जो थे वो क्या थे? लेमनेस थे, और काफ़ी चिंता में। अब लेमनेस मीन्स होता है लंगड़ा, ठीक है। उनके लंगड़े होने की वजह से कंसर्न मीन्स होता है उनकी चिंता भी किया करते थे। द चिल्ड्रन फेल्ट अनकंफर्टेबल विद द डिस्क्रिप्शन। अब थोड़ा सा इस बात को सुन के जो बच्चे थे वो अनकंफर्टेबल, मतलब खुश नहीं हुए इस चीज़ों को सुन के अंकल जॉन के बारे में, ठीक है, क्योंकि वो ख़त्म भी हो चुके थे, उन्होंने बताया। और अब क्या करते हैं? वो अर्ज करते हैं, ठीक है, आग्रह होता है इसका मतलब करना। आग्रह करते हैं लैम्प से कि वो उनके प्रिटी, मतलब सुंदर मदर के बारे में बताए, डेड मदर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? अपनी मदर के बारे में वो जानना चाहते थे। अब क्या होता है? देन लैम्प टोल्ड दैट द कॉटर देयर मदर। अब ठीक है, अब वो बताते हैं किसके बारे में? अपने वाइफ के बारे में, यानी एलिस और जॉन की मदर के बारे में, ठीक है। जो एलिस के बारे में, अब एलिस भी देखिए यहाँ पे उन्होंने उन्हें बताया है। एंड फॉर 7 years ही ऑल्सो ट्राइड टू क्लैरिफाई टू द चिल्ड्रन हाउ ही फेस्ड प्रॉब्लम ड्यू टू हर। अब वो बताते हैं कि उनको कैसी प्रॉब्लम हुआ करती थी जब उनसे मिलते थे, ठीक है। तो उनके अंदर क्या थी? कॉइनेस थी। कॉइनेस मीन्स होता है शर्मीलापन। एंड डिनाइल। अब डिनाइल मीन्स होता है इनकार कर देना। उनको लगा करता था कि वो क्या करेंगी? मना कर देंगी। तो अपने टाइम के बारे में बताते हैं लैम्ब। अब इस मोमेंट क्या होता है कि ही नोटिस्ड द स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ हिज वाइफ। अब उनको सिमिलैरिटी दिखती है उनकी वाइफ की, ठीक है। और वो किस में दिखती है? उसकी बच्ची एलिस में, ठीक है। ही फील्स एज इफ हिज वाइफ वॉज कम्युनिकेटिंग विथ हिम थ्रू एलिस। उसने ऐसा लग रहा था कि एलिस के थ्रू उनकी वाइफ उनसे क्या कर रही है? कम्युनिकेट कर रही है, यानी इंटरेक्ट कर रही है, बातें कर रही है। फिर क्या होता है? अब भाई यहाँ पे आता है ट्विस्ट। फाइनली ही woke up and found himself in armchair where he had fallen asleep। अब वो उठते हैं और खुद को कहाँ पे पाते हैं? आर्म चेयर के ऊपर पाते हैं, जहाँ पे वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। He stated that James Celia was no more there, and everything that has been mentioned in the essay so far was being described by Elia। So means वो सारी चीज़ें जो थी वो क्या थी? कुछ भी नहीं थी, वो एक सपना था, मीन्स ड्रीम था, जो भी लैम्ब उनको बता रहे थे, ठीक है। एलिस भी नहीं थे इसमें, जॉन भी कोई नहीं था, वो एक सपना देख रहे थे, और सपने में वो अपने बच्चों को क्या कर रहे थे? स्टोरी सुना रहे थे। सो ये थी आपकी ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको समझ आई होंगी हर एक चीज़ें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। तो चलिए अब देखते हैं कुछ वोकैब जिनका यूज़ करके आप
अपने आंसर बनाएंगे। तो सबसे पहले ऑर्नामेंट्स। यार ऑर्नामेंट्स मीन्स मैंने आपको बताया क्या होता है, आभूषण। स्ट्रिप्ड मीन्स होता है छीनना। फूलिश मीन्स होता है मूर्ख। फ्यूनरल मीन्स होता है अंतिम संस्कार। टेस्टमेंट्स मीन्स होती है जायदाद, वसीयत। लोन मीन्स होता है अलोन, अकेला। डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद। गेजिंग मीन्स होता है किसी चीज को एकटक देखना। और स्पिरिटेड मीन्स होता है साहसी। लेमनेंस मीन्स होता है लंगड़ा। अर्ज मीन्स होता है आग्रह करना। और अर्ज्ड मीन्स होता है, सॉरी, अर्ज मीन्स होता है आग्रह करना। डिनायल मीन्स होता है आपका इनकार करना। सो आप इन वोकैब को याद कीजिए और अपने आंसर को बनाते टाइम कोशिश कीजिए इन्हीं वोकैब को यूज़ करने की। और कोशिश करिए कि आप चैप्टर रिलेटेड वर्ड ही अपने आंसर में यूज़ करें। सो क्या होता है, सामने वाले कॉपी चेक करने वाले को क्या करती हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। सो आप इनको अपने कॉपी में नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कुछ भी डाउट है या आप चैप्टर रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम में भी मुझसे डायरेक्टली पर्सनली आके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मैं दे दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। गो हिट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।